पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए, कल हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे और उसी को देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 2। आज जो है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात होगी, है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंट्रोगेटिव जो होता है वो दो होता है। एक इंट्रोगेटिव को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, है ना, और दूसरे को बोलते हैं बाबू WH क्वेश्चन। आज यस नो क्वेश्चन देखने के लिए किसको कहते हैं हम आपको पहले वीडियो में ही मैंने बता दिए हैं, जहां टाइम और टेंस शुरू किए थे। आप वहां जरूर देख लेंगे। आप लगातार वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, अगर छोड़कर देखेंगे तो समझ में तो आएगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो परेशान कर सकता है, जैसे ये। तो इसके लिए वहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। यस नो क्वेश्चन वह होता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब तुरंत मिल जाता है। जैसे मैं कहूँ कि क्या रवि बाजार जा रहा है, आप कहेंगे यस या नो, नहीं जा रहा है या जा रहा है। लेकिन मैं कहूँ कि रवि स्कूल क्यों जा रहा है, तो आप उसमें यस या नो में जवाब नहीं देंगे, आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि बीमार है इसलिए नहीं जा रहा है, कोई आया है तो नहीं जा रहा है। यानी वहाँ आपको जवाब देने के अलग तरीका होंगे, यस या नो में नहीं हो सकता। तो यस नो जो होता है उसका अलग क्या होता है, थ्योरी होता है, और जो WH होता है उसका अलग थ्योरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसमें भी यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर्मूला का कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या होगा। पहचान तो आपको आ गया है, क्योंकि पहचान इसके पहले ही वाले वीडियो में बता दिए हैं कि जिस हिंदी शब्द के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या रा है, री है, रे हैं लगा रहे, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसको देखते हैं। तो बनाने के लिए इंट्रोगेटिव में बाबू सबसे पहले आप जो हेल्पिंग वर्ब था, इज था, एम था या फिर आर था, उसको बाहर निकालेंगे। इज एम आर के बाद यहाँ सब्जेक्ट आ जाए, और सब्जेक्ट के बाद ए जो आएगा वर्ब का चौथा रूप आएगा, और यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आपको दे देंगे क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो V4 मानेगा ING फॉर्म। V4 का मतलब क्या होता है, क्रिया में जिसमें ING लगा हो उसी को कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो पूरा दिख रहा होगा, थोड़ा सा परेशानी था। चलिए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, और फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। देखिए जैसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या रवि बाजार जा रहा है, क्या रवि बाजार जा रहा है, क्या रवि बाजार जा रहा है। या फिर आ जाए कि क्या मोहन अपना काम कर रहा है, तो यहां क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। तो देखो वो काम कर रहा होगा तो यस नो में जवाब दे देंगे, वो बाजार जा रहा होगा तो यस नो में जवाब दे देंगे।
आसान है यस नो, तब इसको बैठा देंगे। चूंकि रवि है इसीलिए यहाँ इज बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इज, उसके बाद आ जाएगा रवि। इज रवि गोइंग टू मार्केट, और ये क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ध्यान देंगे। इज रवि गोइंग टू मार्केट। अगला है क्या मोहन अपना काम कर रहा है। क्या मोहन अपना काम कर रहा है, तो यहां मोहन है इसीलिए फिर इज को बाहर लाएंगे। इज मोहन डूइंग, और मोहन है इसलिए हिज हो जाएगा, हिज वर्क। आपको शुरू में अपना का अंग्रेजी में सिखा दिया हूं, क्यों हिज होगा, क्यों हर होगा, क्यों देयर होगा, क्यों इट होगा, इसको आप वहां देख लेंगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। इंट्रोगेटिव जो होता है, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो ये था आपका जो कहेंगे यस नो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम, और अब चलते हैं, यहां हेडिंग चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का टाइप 2 जो है WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। अब WH में क्या होता है कि पहले फिर रूल पर बात करते हैं। रूल WH में पहले WH आ जाता है। WH समझ सकते हैं, वाई, हु, हुज, हुम, वेयर, हाउ, यही सब होता है। तो WH के बाद हम सहायक क्रिया लेते हैं, तो इज लेंगे या एम लेंगे या आर लेंगे, ठीक है। और अब लेंगे यहाँ सब्जेक्ट, फिर क्रिया का चौथा रूप, फिर लेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर लेंगे क्वेश्चन मार्क। अगर आप दोनों फार्मूला को ध्यान से देखिए तो इसके जस्ट पहले जो पढ़े थे माने यस नो क्वेश्चन जो था, इसमें WH नहीं था, तो यानी WH लगा देंगे, यानी तो ये बन जाएगा क्या, WH क्वेश्चन। यानी यस नो क्वेश्चन में सिर्फ WH शब्द लगा दिया जाए तो बन जाता है यस नो क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिए। अब जैसे वाक्य आ जाएगा कि रवि स्कूल क्यों जा रहा है। रवि स्कूल क्यों जा रहा है, ठीक है। मीरा गाना कैसे गा रही है ना। तो देखिए सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी होता है वाई। अब वाई उसके बाद है रवि, रवि के लिए इज, वाई इज तब आ जाएगा रवि। वाई इज रवि गोइंग टू मार्केट। समझ में आया? फार्मूला आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है। मीरा कैसे करना है, माने हाउ, कैसे का अंग्रेजी हाउ। हाउ है और मीरा है तो फिर इज लगाओ। हाउ इज मीरा, हाउ इज मीरा सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। गाना है, सिंगिंग अ सॉन्ग। कितना आसान है। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखा दिया। अब मैं बात करूंगा इसका निगेटिव का, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आप हेडिंग बनाएंगे इंटेरोगेटिव
गेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक, यानी प्रश्न भी रहेगा और उसमें नकारात्मक भी रहेगा, दोनों साथ में रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। वही चीज है, डबल यहां भी बनेगा, WH और ये, तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा यस नो क्वेश्चन पर, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और यही इंपॉर्टेंट है और यही पढ़ा भी है। जैसे रूल में कहेगा कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट अ प्लस नॉट अ प्लस V4 अ प्लस ऑब्जेक्ट अ प्लस क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी बनता है। आप अगर इसको भी मॉडर्न तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं, आधुनिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो इसका भी क्या बनेगा, isn't, aren't, ठीक है, mn तो होता नहीं है, इसको इसलिए लिखना नहीं, ठीक है, आप प्लस सब्जेक्ट। बात समझ गए कि नहीं। फिर वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन, यानी इसको कहेंगे और, इस तरह बनाइए या इस तरह बनाइए, दोनों तरीका आपके सामने है, किसी को अभी यूज आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिस पर आपकी इच्छा करे उस पर बना दीजिए। जैसे कहा जाए कि क्या मोहन पटना नहीं जा रहा है, क्या मोहन पटना नहीं जा रहा है, यहां शब्द आ गया तो बनाएंगे। देखिए निगेटिव आ गया तो कहेंगे पहले इज, फिर लिखेंगे मोहन, इस पर बना रहे हैं, नॉट गोइंग टू पटना, इस पर बनाएंगे तो हो जाएगा इजंट मोहन गोइंग टू पटना। ये दोनों तरीका है, आप चाहिए तो जिस पर मर्जी, जिस पर आपकी इच्छा हो उस पर आप इसको बना लीजिए। एक वाक्य और देख लिया जाए दोनों तरीके से। क्या मीरा का भाई पत्र नहीं लिख रहा है ना जी। ध्यान से देखिए, तो इसको बनाएंगे, मीरा का भाई है तो पहले इज लिखेंगे, इज मीराज ब्रदर, सब्जेक्ट का काम हो गया, नॉट राइटिंग अ लेटर, है ना सन। अब हमको इस पर बनाना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, isn't मीराज
brother. Isn't Miraj brother writing a letter? बोथ साइड, जो आपको इच्छा करे उस तरह से इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं आपको इसके यूज के बारे में बात करूंगा। तो आपने देखा इसमें किस तरह से मैंने आपको सिखाया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के बनते हैं, एक यस नो क्वेश्चन, और एक जो बनता है वो बनता है WH क्वेश्चन। फिर हमने इंट्रोगेटिव और नीगेटिव बनाया। ये चारों तरीके से आपको मैंने सिखा दिया। हेडिंग आपका यही रहेगा, ठीक है। चलिए अब मैं यूज ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। क्लियर? कहेंगे पहला कि बोलने के समय तक जारी, बोलने के समय तक जारी कार्य को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं अभी पढ़ रहा हूं, कहेंगे आई एम रीडिंग नाउ। आई एम रीडिंग नाउ। मान लो कहूं कि ऐसी बात है। अब मैं इसमें आपको एक चीज सिखा दूं कि यूज में क्या होता है कि भरने को आता है, जो इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको ही यहीं पर लिख लीजिए। लिखेंगे कि यदि दिए हुए अंग्रेजी सेंटेंस में, दिए हुए अंग्रेजी सेंटेंस में नाउ, दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, या रिसेंटली, या नहीं रिसेंटली नहीं, सॉरी, करेंटली, करेंटली लगा हो तो इज, एम या आर प्लस V4 लगाते हैं, लगाते हैं। अब कहेंगे कि कैसे क्वेश्चन देगा, तो क्वेश्चन देगा कि द फार्मर, ठीक है, इन दिस फील्ड एट प्रेजेंट, चाहे एट मोमेंट या एट प्रेजेंट करते हैं, एट प्रेजेंट, ऐसे ही देगा। और ऑप्शन में देगा बाबू
फॉलो, बी में देगा इज फॉलोइंग, सी में देगा हैज फॉलोड, और डी में देगा नन ऑफ दीज। ये भरने के लिए देता है, 100% देता है इस तरह के वाक्य। तो आपको ये याद रखना होगा कि यदि किसी वाक्य में ये शब्द दे दिए हों, ठीक है, ये एट प्रेजेंट, एट मोमेंट, एट प्रेजेंट, तो घबराना नहीं है। हमको खोजना है ईज एम आर के साथ भी फोर। तो ईज एम आर के साथ भी फोर, एक और वाक्य लिखते हैं, जैसे लिखे आई डॉट डॉट नाउ दे दे, इसमें दे दे आई रीड, बी में दे दे रीडिंग, सी में दे दे एम रीडिंग, और डी में दे दे नन। घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ दिख गया, हम इसको लगाएंगे। यहाँ हमको क्या दिख गया? एट प्रेजेंट दिख गया, घबराएंगे नहीं, हम इसको लगा देंगे। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना होगा कि कब, कहाँ, कैसे इसका प्रयोग करना है। एक प्रयोग और इसका बता देता है, यही पूछेगा बाबू, जब वर्ब का क्वेश्चन आपसे देगा तो ये भरने के लिए देता है, वर्ब पूछता है आपसे, याद रखिएगा। एक सिंटेक्स से पूछता है और एक यहां से पूछता है, तो मैं यहां वाला आपको बता रहा हूं अभी, टाइम और टेंस से। दूसरा, निकट भविष्य में होने वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। और बाबू ये भी याद रखना, निकट भविष्य का पता कैसे चलेगा? तो दे देगा एट नाइट, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, टुमारो, यानी जिस इस वाक्य में यह दिख जाए आप वही भर देना। जैसे दे दे ही मुंबई टुमारो, और ऑप्शन में दे दे ही गोज, ही वेंट, ही इज गोइंग, और डी में दे दे ही गो। घबराने की जरूरत नहीं है। हमने टुमारो शब्द देखा तो हम यहाँ क्या बोले थे कि टेंस का मतलब हो गया कि इज एम आर प्लस भी फोर। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब यही हुआ, तो ये वाला रूप ढूंढ लेंगे जो यहाँ सी में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और इसका प्रयोग क्या होता है और किस तरह से वर्ब को भरते हैं, जो आपसे 10th में पूछेगा एग्जाम में फाइनल। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।